थोड़ी हल्की हल्की है, बादल लगे हुए हैं, मतलब ठीक हो रहा है मौसम, अच्छे लग रहे हैं। आज हमने बहुत सारे कपड़े वॉश करे हैं, बहुत सारे। आधे तो नीचे ले गए और आधे यहीं पर है। और इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े सोनू के ही हैं। एक भी मतलब हमारे कपड़े भी हैं लेकिन हमारे तो बहुत ही कम है। सोनू के तो ऐसे कपड़े हैं जैसे पता नहीं। हाँ, तो इतने देखो ये मम्मी ले जा रही है, इससे पहले भी इतने ले गई है मम्मी। बस ये बेडशीट वगैरह है। और आज धूप भी थोड़ी हल्की हल्की है, बादल लगे हुए हैं, मतलब ठीक हो रहा है मौसम है। यहाँ पर देखो सारे कपड़े। और ये मम्मी के मिर्च की पौधे जिसमें लग रही है मिर्ची। ये देखो हरी हरी मिर्च लग रही है, उधर भी लग रही है। और ये मम्मी का पुदीना हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ना बैगन के बीज बोए थे मम्मी ने, लेकिन ये अभी नहीं आए हैं। ये मम्मी बोल रही है घास है, जो छोटी छोटी दिख रही है ना आपको, ये घास है मम्मी बोल रही है। देखते हैं जब बड़ी होगी तब पता चलेगा। ये इधर तो बस मैंने कहा चलो छत में थोड़ा सा देख कर आते हैं मौसम। तो मम्मी यहाँ पे कपड़े वगैरह उठा रही थी मम्मी, और आधे एक घंटे में कपड़े अच्छे से सूख चुके हैं। और वहाँ से सामने ना बिल्कुल पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, आप सामने दिखते हैं। और यहाँ से ना भद्राज टेम्पल भी दिखता है मेरी मम्मी के घर से, बिल्कुल हाइट पे, बिल्कुल से चोटी दिखती है, लेकिन मौसम साफ़ हो तब। अभी आप देखो बिल्कुल बादल लगे हुए हैं वहाँ पे, तो नहीं दिखेगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। और ये मम्मी के हैं उसके गेंदे के पौधे ही मम्मी ने छाया में रखे हुए हैं कि ये थोड़ा जम जाए ना, पता नहीं जमते नहीं जमते। ये 2-3 तो दिख ही रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैं व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ अपना। और यहाँ पर ना मम्मी क्या कर रही थी, बीच बीच में जो कपड़े थे ना वो लेकर आ रही थी। तो यहाँ पर मम्मी एक बार के कपड़े और लेकर आ गई थी, तो ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और तन्नू भी मेरे साथ कपड़े फ़ोल्ड कर रही है। तो ये ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इसलिए हमने मशीन लगा दी। अदरवाइज़ जैसे रोज़ के तो हम खुद ही धो रहे थे। तो मम्मी की कुछ बेडशीट वगैरह भी थे, टॉवल्स वगैरह भी थे, तो इस वजह से मशीन लगाती थी। मशीन में ये हो जाता है ना कि अगर थोड़े भी धोने थोड़े और कपड़े दिख जाते हैं, ठीक भी रहता है। कभी लगता है कि बहुत कपड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार कपड़े खुद से हो ही रखे थे, तो वो ही यहाँ पर धुल गए हैं अच्छे से। और जब कपड़ों का ऐसा ढेर जैसा सूख कर आता है ना, तो बहुत रिलैक्स जैसा भी लगता है कि हाँ इतने कपड़े पड़े हुए थे धोने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने मतलब मैं अपने भी कर रही हूँ, जो हाथ में आ रहा है वो कर रही हूँ, और तन्नू भी जो उसके हाथ में आ रहा है वो फोल्ड कर रही है। तो फटाफट से ये कपड़े जो हमने फोल्ड कर दिए थे फिर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और वैसे तो ये ब्लॉग मेरा कल स्टार्ट हुआ था, लेकिन कल मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि पता नहीं मैंने आपको कल बताया कि नहीं बताया मैंने वीडियो भी, क्योंकि देखा ही नहीं है। तो कल मैं गई थी अपने घर, मतलब ससुराल गई थी, और सोनू अपने घर गई थी, क्योंकि हमें कुछ काम था। मतलब काम ये था कि कल वट सावित्री का व्रत है, और सोनू तो आप देखते हो हर साल ही वो रखती है। लेकिन जब अभी लास्ट करवा चौथ गया था ना, तो मैंने उसको बोला था, लास्ट करवा चौथ या इसने लास्ट व्रत जब रखा था वट सावित्री का, तब मैंने इसको पूछा था कि क्या क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमारे में भी रखते हैं वट सावित्री का व्रत, लेकिन मैंने कभी नहीं रखा है। और हमारे घर में बड़ का पेड़ भी है, तो मैं सोची थी जब हमारे घर में है तो व्रत भी रख ही सकते हैं। तो मैंने इससे पूछा था, तो इसने बोला ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मुझे इस बार पता
पता भी नहीं था कि मतलब इस किस टाइम पे पड़ता है ना, क्योंकि जब रखते नहीं है ना व्रत तो ऐसे ध्यान भी नहीं रहता है। तो फिर सोनू ने मेरे को बोला कि अभी छः मतलब कल, हाँ कल है वीरवार को। तो मैंने कहा चलो मैं भी रख लूँगी, फिर मैं मतलब स्टार्ट कर दूँगी रखना फिर ना। तो जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे मैं व्रत रख लूँगी, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है व्रत के बारे में। हमारे घर में बड़ का पेड़ है, लेकिन अभी क्या है कि मम्मी के यहाँ रखे ना, तो ये पे बड़ की टहनी ले लेंगे तो उसमें कर देंगे, और मतलब व्रत वगैरह मैं रख लूँगी। और ये बोलती श्रृंगार का सामान रखते हैं, जैसे मम्मी जिसको भी हम देते हैं तो मैं अपनी मदर इन लॉ को ही दूँगी, तो वो मैं रख दूँगी। और जैसे इनमें बायना वगैरह निकालते हैं, खाना खुना जो भी निकालते हैं ना, तो वो मैं नहीं करूँगी। मैं जो श्रृंगार का सामान है वो कर दूँगी, क्योंकि फिर देर जाना पड़ेगा। और आपको मैं सच्ची बताऊँ, कल हम लोग चले तो गए, लेकिन इतनी गर्मी लगी ना सच्ची में। और सोनू के हाथ आप देख लोगे ना, इतनी टैनिंग होगी, जहाँ जहाँ तक उसकी स्लीव्स थी वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और स्लीव्स से अलग हाथ पे उसके बिल्कुल ब्लैक हो गए हाथ। मतलब आप लगा लो कि सनस्क्रीन के बिना चल नहीं सकता। वो तो फेस पे तो सनस्क्रीन थी, लेकिन हाथों में नहीं लगाई थी, तो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ यार, इतनी गर्मी में वो भी दिन के टाइम पे देना पड़ता है वो, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगी। इसलिए मैं मम्मी के लिए श्रृंगार का सामान रख दूँगी, जब घर जाऊँगी तब मैं मम्मी को दे दूँगी। तो यही सब है। तो कल व्रत रखना है, तो मेरे पास क्या था ना, सूट तो मैं ला रखी हूँ, लेकिन ऐसे मैं सोची थी साड़ी पहन लूँगी। साड़ी भी एक मैं कल लेकर आई और एक सूट लेकर आई हूँ, लेकिन साड़ी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर ही पहनना होता है, तो मैं सोची मैं सूट ही पहन लूँगी। तो मैं अपना सूट पहन लूँगी, वो मैं लेकर आई हूँ। सोनू भी अपने लिए साड़ी लेकर आई थी, सोनू साड़ी पहन लेगी, और यहीं पर हम लोग व्रत का कर देंगे, क्योंकि जब भी वट सावित्री का व्रत पड़ता है ना, तो हम उस टाइम पर मम्मी के घर पर ही होते हैं। तो मैंने कहा चलो कल मतलब इस बार से मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। और तन्नू भी सोची थी रखने की, लेकिन तन्नू अब अगले साल से रखेगी व्रत। तो वैसे वो बोल रही थी मैं रख लेती हूँ, लेकिन फिर अब उसका ये है कि वो अब अगले साल से जो है वट सावित्री का व्रत कर लेगी, उसका मन है इसलिए वजह से। तो अभी कल और मैं सोनू और मैं ही रख लेंगे, ये हो जाएगा। तो बस अभी हमारा जो है नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। हमारे घर में झोली बन रही है, मतलब कड़ी बन रही है, तो मम्मी उसमें तड़का लगा रही है। तो आज हम लोग कड़ी खाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या ना, कल सोनू के घर गए थे ना, वहाँ पे कड़ी बन रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैंने मम्मी को घर में आके बताया, तो मैंने कहा मम्मी आज आप कड़ी बनाना, तो इसलिए मम्मी ने कड़ी बना दी है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने खाई भी नहीं थी इसलिए। तो आज सोनू कुछ काम है? अच्छा, तो बस यही सब है। तो मेरी जो कुर्ती है उसमें मेरे को बटन लगाना है, तो वो मैं लगा दूँगा। मैं ब्लॉग इतनी लेट इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि हमारे बिल्कुल जस्ट बैक में घर के ना यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब घर बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग की तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ना बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं करा। अभी थोड़ा शांत हुए हैं, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो वही, और शाम को हम लोग प्रेम नगर जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेना है, और आज जो है कुछ अलग भी करना है, तो इस वजह से हम जाएंगे। लेकिन शाम को, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं जाने की, बहुत गर्म है इसलिए। तो यहाँ पर हो चुका है शाम का टाइम, और हम लोग आ चुके हैं प्रेम नगर। दो रीज़न से आए हैं, एक तो तन्नू को हेयर कटिंग करवानी है, और सेकंड जो है श्रृंगार का सामान लेना है। तो तन्नू का भी सडनली ऐसे प्लान बना है कि कटिंग करवाने का। वैसे तो वो बाल नहीं कटवाती है, तन्नू के बाल ना बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से उसके बाल बहुत झड़े हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाल मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। काफ़ी पतले हो गए उसके झड़ के, पानी का चेंज होता है ना, शायद उससे भी हो जाता होगा। तो फिर मैंने उसको ऐसे ही कहा था, मैंने कहा अपने ना थोड़ा सा स्टाइल अलग कर ले फ्रंट से। तो बैक से तो मना ही कर रही थी, क्योंकि मेरे भाई को उसके लंबे बाल ये पसंद है, इस वजह से। तो फ्रंट से मैंने उसको बोलता कटवा ले, तेरे फेस पे अच्छे लगेंगे। तो फिर हम लोग पार्लर गए थे प्रेम नगर में, यहाँ पर उसने अपने हेयर कटिंग करवाई है, उस पर काफ़ी सूट भी कर रहा है। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये सडनली बनाया प्लान। तो जब उसने हेयर वॉश करा था, तो थोड़ा सा उसने ऑयलिंग कर दी थी, बहुत कम मतलब। तो भैया बोल भी रहे थे कि आपने ऑयल कर दिया। तो जब ब्लोअर कर रहे थे ना बालों में, तो वो वैसे सेट नहीं हो पा रहे थे जैसे हो पाते हैं। और जबकि तन्नू के बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, मतलब ऐसा लगता है इसने स्ट्रेट करवा रखे होंगे बाल, इसके बाल शुरू से ही स्ट्रेट हैं। तो लेकिन भैया बोल रहे थे आप ना ऑयल नहीं लगा के आते हल्का सा भी अगर, तो और अच्छे से ब्लोअर हो जाता बालों में ना। लेकिन खैर कोई नहीं, घर में आके उसने अपने हेयर वॉश कर दिए थे, तो उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग बताना तन्नू की हेयर स्टाइल कैसी लग रही है, बिल्कुल चेंज लग रही है। और कभी कभी होता है कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो खुद को तो अच्छा ही लगता है, देखने वाले को भी पसंद आता है। क्योंकि जो तन्नू है, आपने उसको देखा होगा, बहुत ही सिंपल रहती है वो, ज़्यादा उसको मतलब मेकअप वगैरह ये लगाना वो लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। जबकि हम उसके रोज़ पीछे पड़ रहते हैं कि तू काजल लगा, तेरी आईज इतनी अच्छी है। तो उसके वो बोलती दीदी फैलता है इसलिए मैं लगाती हूँ। और वैसे भी देखो पता चल जाता है, हम जब किसी के साथ रहने लग जाते हैं पता चल जाता है। तो उसको इस तरह का इतना ज़्यादा शौक नहीं है कि ये भी लगा लूँ वो भी लगा लूँ, वो सिंपल रहना ही पसंद करती है। और सिंपलिसिटी तो आपको पता है सबसे बेस्ट होती
होती है। कभी कभी होता है कि चलो तैयार हो जाएं, लेकिन वैसे वो सिंपल ही रहती है और जिसको जैसा अच्छा लगता है ना देखो वैसे ही रहना चाहिए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे भाई को, उसके हस्बैंड को उसके हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगे, जिससे कि वो और ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे भाई को भी इसके लंबे वाली पसंद, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसको ही बहुत अच्छे लगे। और तन्नू को फिर तो क्या ही कहना, उसको पसंद थे ही। फिर अगर हस्बैंड बोल दे ऐसी बातें कि हाँ भी अच्छे लग रहे हैं, तो लेडी जो है और भी, वाइफ जो है और भी खुश हो जाती है। तो तन्नू को भी बहुत अच्छे लगे अपने बाल। तो यहाँ पर जो हेयर कटिंग है वो हो चुकी है। फ्रंट से ही उसने कटिंग करवाई थी, बैक से उसने बिल्कुल मना करा था, तो बिल्कुल ट्रिमिंग करवाई थी बालों की। तो यहाँ पर उसके बाल जो है आप देख रहे हो उसके फेस पे काफ़ी सूट कर रहे हैं और साइड मांग इसके बहुत सूट कर रही है। तो यहाँ पर इसके साइड में हल्के छोटे छोटे से बाल निकल रहे थे ना, तो ये अपने खुद के बाल हैं। तो भैया बोलते ये आप खुद देखो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके खुद के बाल है, ये मैंने नहीं काटे हैं। तो होता है ना कभी कभी हमारे बेबी हेयर्स रहते हैं तो बाहर निकलते हैं, तो उसने उसको अंदर कर दिया था और बहुत अच्छी कर दी है, टचवुड। तो आप सब बताना तन्नू का न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है और उस पर कैसा सूट कर रहा है, ये भी ज़रूर बताइएगा आप सब। और इसके बाद ना हम लोग बाहर आ गए थे और तन्नू ने हम सभी को खिलाई थी आइसक्रीम सॉफ्टी। यहाँ पर ना प्रेम नगर में एक न्यू शॉप खुली है, मतलब न्यू भी नहीं बोलेंगे, मैं काफ़ी साल 1-2 सालों से शायद देख रही हूँ खुली है, लेकिन मैं आज तक कभी भी यहाँ पर रुकी नहीं हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। एक तो ये बिल्कुल चौक में है, ऊपर से यहाँ पे गाड़ी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह नहीं, सबकी ना क्या होता है कि शॉप्स हैं और अपनी शॉप के आगे ना कोई गाड़ी खड़ी करने देता ही नहीं है। मतलब सबको होता है कि बस हमारी शॉप दिख जाए, कोई चाहता ही नहीं दूसरे की शॉप के आगे कोई खड़ा हो, ना हमारी शॉप के आगे मतलब कोई खड़ा हो, तो बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग गाड़ी कहीं और पार्क करके आए थे, तो हम पैदल चल दिए थे। और यहाँ की सॉफ्टी इतनी टेस्टी थी, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा, मुझे लगा, मैं पहले ये सोचती थी कि शायद यहाँ पर शेक वगैरह मिलते हैं, तो शेक तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलती है। तो तन्नू बोलती दीदी मैं हमेशा यहाँ से जाती हूँ, लेकिन कभी कभी अकेले भी रहते हैं तो मैं नहीं खा पाती हूँ, तो आज आप लोगों के साथ खाते हैं। तो तन्नू ने आज हम सभी को सॉफ्टी वाली पार्टी कराई थी, तो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट हमने लिया था, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर था। तो बस वो खाएंगे। और मौसम ने यहाँ पर इतना अच्छा हो गया था ना, हवा बिल्कुल तूफ़ान जैसा हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था बाहर आकर। नहीं तो बाहर आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है आजकल, लेकिन यहाँ पर आके ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर सबने अपनी पसंद की, जिसको जो खाना था वो खाया। तो हमारे साथ सिया थी, तो सिया ने चॉकलेट और नित्या ने भी चॉकलेट फ्लेवर खाया था। हाँ, बाकी हम सब ने जो है स्ट्रॉबेरी लिया था। तो ये छोटी सी शॉप यहाँ प्रेम नगर में खुली हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़, अच्छा मतलब इसमें है चीज़ें ना, तो हम लोग इंजॉय करते हैं। आप भी इधर कभी आओ, वैसे अगर आप लोग ने खाई है तो बताना है, प्रेम नगर में नहीं खाई है तो आप एक ट्राई ज़रूर कीजिएगा खाना। तो बस यहाँ पे हमने अपनी आइसक्रीम जो है फ़िनिश कर दी है। अब हम लोग जा रहे हैं चूड़ी, और मतलब चूड़ी मतलब कि श्रृंगार का सामान लेने के लिए कल व्रत के लिए, और उसके बाद घर जाएंगे। और आई होप आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यू है, अगर वीडियो को देखा है, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आप सभी से न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।